सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वां स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करम्। अध्याय 6 के प्रारंभ में एक बात सबसे पहले ये कही गई थी कि ध्यान नाम की जो शक्ति है वो भगवान ने हमको प्रारंभ से ही दे दी है। ध्यान नाम की जो एक शक्ति है वह हमको नैसर्गिक रूप से प्रदत्त है। अब पुरुषार्थ यह बनता है कि वह जो ध्यान नाम की शक्ति है उसको कितना इंक्रीज कर सकते हैं, उसको स्टेमिना उसका कितना बढ़ा सकते हैं, ध्यान का विषय क्या कर सकते हैं, ध्यान की किस प्रक्रिया का पालन करें, ध्यान का क्या लक्ष्य होवे, यह सब व्यक्ति के अधीन है। अधीन है मतलब पुरुषार्थ है। लेकिन ध्यान नाम की जो एक भगवान ने शक्ति दे रखी है अनादि काल से जीव को, वह जो शक्ति है वह तो कैसी है, नैसर्गिक रूप से व्यक्ति को प्राप्त है। कोई भी जीव यहां ऐसा देखने को नहीं मिलता जिसमें ध्यान नाम की शक्ति न होवे। चाहे बच्चा होवे, चाहे दुकानदार होवे, चाहे व्यवसायी होवे, चाहे साधु होवे। हाँ, यह अलग बात है कि उसके ध्यान करने का जो विषय है वो क्या है, वो अलग अलग है। ये स्पष्ट होता है ना भाई। कोई कहीं पे करता है, कोई कहीं पे करता है, कोई कहीं पे करता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ध्यान नाम की जो शक्ति है वो भगवान ने जीव को पहले से ही प्रदत्त कर दी है।
अब इस शक्ति को कितना निखार सकते हैं, ये एक विषय हमारे हाथ में है। इसकी शक्ति का संवर्धन, इसका स्टेमिना कितना बढ़ा सकते हैं। पड़ी सब में है लेकिन स्टेमिना नहीं है। तीसरा क्षेत्र ये हो सकता है कि उस ध्यान नाम की शक्ति के विषय का चुनाव हम स्वयं कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। इसलिए कहा गया कि ध्यान में किसी न किसी आलंबन की जरूर आवश्यकता है। बिना निरालंब ध्यान अगर कोई करता है तो वह साधक असफल होगा। तो ध्यान करने की प्रक्रिया में सबसे पहले साधक को क्या चाहिए? आलंबन। आलंबन मतलब एक सहारा। ये सहारा योग सूत्र भी देता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, ध्यान में और एकाग्रता में अंतर है। विषय बदलता है। देखो, ध्यान की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति में अंतर है। इसको बोलते हैं मेडिटेशन और दूसरे को बोलते हैं कंटम्पलेशन, एकाग्रता। और ये भी इसके साथ कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना अभ्यास करता है उसकी यह शक्ति उतनी ही क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है। बहुत ज्यादा खेल तो ये अभ्यास का खेल है। मतलब कैसा भी व्यक्ति क्यों ना होवे, वो यदि अभ्यास करना प्रारंभ करे तो इस शक्ति को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। इसकी जो आउटलाइन है वो स्पष्ट रहनी चाहिए। ध्यान की जो शक्ति है वह नैसर्गिक है। ध्यान का विषय, ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान का लक्ष्य, ये मनुष्य चाहे तो बदल सकता है और मनुष्य चाहे तो इसके स्टेमिना को भी क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। इस ध्यान की शक्ति का जो विकास है, इसकी जो पहली सीढ़ी है वो एकाग्रता से है। ठीक है, इस पूरे विषय को आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान के लिए जो सबसे पहली चीज की आवश्यकता है वो है एकाग्रता। यही एकाग्रता बड़ा रूप लेकर व्यक्ति का क्या करती है? फिर ध्यान करती है। इसलिए आप देखो 12वें शायद श्लोक में ये हाँ, इसलिए भगवान ने ध्यान के पहले ही जो एक शब्द प्रयोग किया है वो है एकाग्रता। स्पष्ट हो गया? 12वां श्लोक देखिए अपना। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। ध्यान की बात नहीं की अभी भी, ध्यान की बात नहीं की अभी उन्होंने। तत्र एकाग्रम। अब तत्र कुत्र, कहां एकाग्र करें? कहां एकाग्र करें? तो भगवान बोलते हैं दुनिया तो छोड़ो, पहले सबसे जो नजदीक है वहां ध्यान करो, शरीर पर। इसलिए नीचे उत्तर दे दिया, नीचे उत्तर दे दिया उसका। तुम्हारी नाक तो तुम्हारे नजदीक में है, तुम्हारी गर्दन तो तुम्हारे नजदीक में है। देखो कितना प्रैक्टिकल है। बाहर से किसी चीज को लाने की कोई आवश्यकता नहीं। संभवतः आपको स्वामी जी भी यही चीज कह रहे थे। गुरुदेव का ये शब्द था थॉट मसाज। जब हमने भी यहां सूत्र लिया होगा कभी ध्यान का, तो प्रारंभ इसी से करना चाहिए। इस प्रक्रिया को कहा जाता है थॉट मसाज। थॉट मसाज मतलब ये है कि सबसे पहले अपने शरीर के अंगों पर ध्यान को केंद्रित किया जाए, वहां एकाग्र किया जाए। भगवान ने भी ये बोलते हैं, समम काया शिरः
ग्रीवम संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम, ये ध्यान नहीं है। देखो ये स्पष्ट, ये ध्यान नहीं है। अब कुछ लोग इसी प्रक्रिया को ही आजकल क्या देते हैं, ध्यान का सेशन। ठीक है, बट ये है कंटेम्पलेशन। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रियाः। अर्जुन, ध्यान के पहले एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता के लिए भी, वाह देखो ये होता है, ऐसा गुरु होना चाहिए। एक एक परतों को खोल देता है। एकाग्रता के लिए भी अपनी चित्त की, इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करना सीखो। देखो एकाग्रता के लिए यत चित्त इंद्रिय क्रिया, इंद्रिय क्रिया संयम्य, चित्त क्रिया संयम्य, परिणाम क्या होगा, एकाग्रम। तब तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। इसलिए तुम बैठो जरा, देखो उपविश्य, उपविश्य मतलब बैठो, युंजन अपने मन को क्या करो, जोड़ो, और क्या होगा, योगम आत्म विशुद्धये। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसलिए सबसे पहले एकाग्रता का अभ्यास करो। अच्छा मान लें कि उसने एकाग्रता का अभ्यास कर लिया, एक अग्रे मन में कोई एक विषय ही सम्मुख होवे। इसको पढ़ाते समय बताया होगा मैंने, एकाग्र शब्द क्या है ना। एकाग्र क्या हुआ, एक एव अग्र, एक ही चीज आगे होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी योग में इसको त्राटक भी कहते हैं, देखा है आपने, त्राटक का नाम सुना है। तो कई बार क्या करते हैं, इस उंगली को ऐसे रखते हैं और बोलते हैं इसको ऐसे देखो। अभी इंद्रिया मन क्रिया हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, त्राटक, ये योग सूत्र है। कभी कभी ओम का चित्र में ओम बने होते हैं, उसके डॉट पर अपने मन को क्या करना, रखना होता है, वो भी क्या है, त्राटक है। ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए कभी कभी। हाँ, दीपक की ज्योति, हाँ ये भी कहा गया है, जलती हुई दीपक की शिखा पर पूरा का पूरा, इससे मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है। अच्छा हाँ, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं सही है। मान लो ये आपको रूखा लगे, रूखा मतलब ड्राई लगता है, ये क्या पागलपन है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसका एक और आलम्बन है, भगवान के चित्र को देखा जाए, ये रसभरा ध्यान है। राजीव लोचन, ओहो, तो ये भी क्या है, एकाग्र मना कृत्वा। अगर क्या बोलूं आपसे, रामचरित मानस में भगवान के जो चित्र हैं, जो वनगमन की ओर जो रखा गया है, अगर आप उस ध्यान से उन चौपाइयों को पढ़ें तो जूड़े का भी वर्णन है कि भगवान का जो जूड़ा है उसका आकार कैसा है। भगवान के जो नेत्र हैं उसमें हल्की सी लालिमा छाई हुई है। तो भगवान के नेत्र कमल के जैसे कहाँ होते हैं कोई नेत्र, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी नेत्र असंग हैं, ये कमल है, ये कमल के लिए। भगवान की जो नाक है वो कैसी है, भगवान की जो ठुड्डियां हैं वो कैसी हैं, भाई वो नीरस से अच्छा तो ये सरस है भगवान की। और संत लोग तो और भी अच्छा कहते हैं, बहुत ज़्यादा करना हो तो भगवान की कथाओं को सुने, लीलाओं को सुने, उससे भी मन क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। मैं तो आपको उपाय बता रहा हूँ, कुछ भी कर लें आप।
स्पष्ट हो गया ना। लेकिन एक शर्त है, एकाग्र मना। ध्यान की कक्षा में बैठने से पूर्व मन को एकाग्र कर कर आवे ले। या उल्टा हो गया। बोले हम तो ध्यान की कक्षा में बैठकर मन को एकाग्र करते हैं। बोले ये नहीं चलेगा भाई। मन एकाग्र होना चाहिए, और उस एकाग्रता की जड़ मैं आपको बता रहा हूं, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करना, थोड़ा उसको कंट्रोल रखना, उनके कहे हुए विषयों का पालन किया जाए ऐसा अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इसका फल ये होगा, आपको विषय को बार बार देखते देखते आपका मन एक ही विषय पे क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। ये करके देखिएगा, त्राटक करके देख लीजिए, भक्ति की सब चीजें करके देख लीजिए। लेकिन एक बात है भाई, एकाग्र मन किसी काम का नहीं है यदि वह लक्ष्य में न लग पाए तो। भाई इतना धन दे दिया जावे और धन बहुत होवे, लेकिन आप उस धन से अपनी चीजों को, भोग संबंधी चीजों को खरीद ही ना सकें, सुरक्षा ही नहीं कर सकें, तो ऐसे धन से क्या फायदा। सोचो आप, धन बहुत है लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे ऐसा धन लेकर। एकाग्र तो हो गया, इसलिए भगवान बोलते हैं अब इस एकाग्र चित्त को सुने हुए, गुने हुए में मन को निवेश कर दो। देखो जी, ये पूरा विषय आपके सम्मुख आ जाना चाहिए। इस एकाग्र किए हुए, सुने हुए, ये सतत निरंतर श्रवण और मनन की साधना चलती रहती है। देखो उसकी, ये नहीं रुकती, ये चलते रहना चाहिए, सह अनुष्ठान करते रहना चाहिए, उपासना भी करनी चाहिए, और हाँ, ध्यान की साधना भी साथ में करनी चाहिए। कई बार साधक के मन में ऐसा आता है, इसको कैसा कहें, क्रम समुच्चय सोचता है। क्रम समुच्चय मतलब ये हुआ कि जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब हम अपने मन को ज्ञान में लगाएंगे। तो न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेंगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसका सह समुच्चय करना चाहिए। उपासना के साथ साथ ध्यान की क्रिया में अपने मन को निवेश करना चाहिए। उपासना के साथ साथ श्रवण भी होना चाहिए। ये इसका कॉम्बिनेशन है। वरना पता नहीं कब मन शुद्ध होगा, तो पता नहीं कब ज्ञान होगा। तो ये तो बड़ा अदृश्य भविष्य हो गया। फिर तो दोनों ही क्रियाएं साथ में होनी चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, देखो आप संतों की रीति में जब प्रारंभिक स्तर पर साधक होता है, तो मैं ऐसा कई बार आश्रमों में देखता हूँ, प्रातः काल तो ध्यान कराते हैं, लेकिन सायंकालीन के समय सत्संग और भजन करते हैं, आरती करते हैं। क्योंकि जो मन है वो कैसा है, तमोगुणी प्रधान है। अब सबका नहीं है, जिसका है भाई, तो तमोगुणी प्रधान चित्त है और उसको निवेश तो करना है। तो उस समय क्या करो, सत्संग कर लें। इसीलिए लोग भजन में ताली बजाते हैं। उससे जो निद्रा है वो क्या हो गई, दूर हो गई। जो तमोगुण था वो क्या हो गया, दूर हो गया। तो उपासना के साथ साथ ध्यान का अभ्यास, दोनों चीजें। तो सबसे पहली चीज चाहिए एकाग्रता। स्पष्ट हो गया ये। और एकाग्रता के लिए भगवान ने आलंबन दिए हैं। बिना आलंबन के ध्यान नहीं करना चाहिए। पहले आलंबन को पकड़िए। यदि याद हो आपको,
अभी भी बोला होगा स्वामी जी ने, पहले भी आपको कैवल्य में पढ़ाते समय बोला होगा, ध्यान करने के पूर्व सिर्फ 2 मिनट के लिए जो 2 प्रार्थनाएं जरूर करनी चाहिए। एक प्रार्थना सबसे पहले किससे करनी चाहिए? अपने गुरु से करनी चाहिए। उससे क्या मांगना चाहिए कि मैं ध्यान में उतरने जा रहा हूँ, ध्यान की प्रक्रिया का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे क्या दीजिए? शक्ति दीजिए। ऐसा कैवल्य उपनिषद कहता है। ध्यान के प्रारंभिक क्षणों में सबसे पहले गुरु की कृपा का क्या किया जाए? आवाहन किया जाए। और ध्यान में दूसरे स्टेप में भगवान की कृपा को भी क्या किया जाए? मांगा जाए। कुछ बाधाओं को हमसे दूर रखिएगा। थोड़े समय के लिए ही मन को हमारे क्या दीजिए? ध्यान में लगाने की शक्ति दीजिए, साहस दीजिए। स्पष्ट हो गया ये एकाग्र। इसीलिए आप देखो, सुने हुए और गुने हुए में मन का निवेश करना, इसी को तो ध्यान बोला। यत श्रुतम यत मतम मनसा निवेश है, मनसम निवेश है। और मन को क्या करना? निवेश करना। किसमें? यत श्रुतम, जिसको सुना है, जिसको गुना है, उसमें मन को। इसीलिए आप देखना, 6ठे अध्याय के बाद संभवतः तुरंत ही ध्यान के बाद भगवान ने एक नया विषय छोड़ दिया। देखो संगति कैसे लगती है, 5वें से भी 6ठे से और 6ठे से 7वें की। देखो पहला श्लोक क्या है, 7वां ही पढ़ लीजिए श्लोक, अध्याय। मय्यासक्त मना पार्थ, भाई हम एक जीव हैं महाराज, एक तुच्छ प्राणी हैं, एक कमजोर प्राणी हैं, हम ज्ञान में निष्ठ नहीं हैं भगवान। भगवान कहते हैं काम करो, आसक्ति का जो विषय है वो मुझ में रख दो, लो खत्म मत करो। कितना सुंदर स्टार्ट ले लिया। क्योंकि अर्जुन कहता है मैं आसक्ति को समाप्त नहीं कर सकता, आसक्ति को मैं समाप्त नहीं कर सकता। भगवान ने कहा एक काम कर लो, आसक्ति रहन दो, प्रेम रहन दो, लेकिन प्रेम का जो आस्पद होना चाहिए, प्रेम का जो विषय होना चाहिए, वो भगवान और गुरु को बना लो। ये दोनों ही तुम्हारी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देंगे। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो सभी, ये मैंने आपको सुनाया होगा कपिल गीता में, सभी संगों का नाश जल करता है। हाथ में कुछ लग जाए तो जल से सब चीजें व्यक्ति क्या करता है? धो देता है। लेकिन जल को किसी से नहीं धोता। अब जल का संग कैसे जाएगा? तो जल का संग स्वयं चला जाएगा। ऐसे ही गुरु और ईश्वर का जो संग है, वो अन्यों के नाश के लिए गुरु और ईश्वर का संग चाहिए।